नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हमारे साथ असंध विधानसभा से योगेंद्र राणा जी विधायक जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, पहले जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक बने। और असंध हल्के की बात की जाए, लगातार गांव के अंदर भी विकास कार्य करवाते हुए कहीं ना कहीं सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधियों के सहयोग से नजर आ रहे हैं। चाहे हथलाना पैलेस की बात हो, चाहे पानी निकासी की समस्या की बात हो, चाहे जगमग योजना की बात हो। हम आपको बता दें, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है। कल हरियाणा का बजट आया है। विधायक जी से पूछेंगे कि चाहे किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, आम आदमियों की बात हो, कितना बजट आया है और कितना अच्छा साबित होगा। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। राणा जी, कल बजट आया तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नायब सैनी जी ने, जो कि हमारे वित्त मंत्री जी भी हैं। सर, बात की जाए बजट की, 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट आया, तो क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा को किस प्रकार की सौगात मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कल विधानसभा के अंदर बजट पेश किया और उन्होंने 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा के लिए प्रस्तुत किया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से इस बजट के अंदर व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग को, और सबसे बड़ी बात है पूरे हरियाणा को 90 की 90 विधानसभाओं में सभी 23 के 23 जिलों में कुछ ना कुछ सौगात जरूर दी है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे सड़कों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है, अंत्योदय के, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मूल मंत्र है, उसको आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार से गरीब के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। और पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, और पहले 9.5 वर्ष तक जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अब के केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम अब वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि करनाल को भी बहुत सौगात मिली है। करनाल की यदि बात करूं, करनाल के अंदर एक ग्रीनफील्ड नाम का एक हवाई अड्डे की सौगात मिली है, और ऐसे ही कैथ लैब करनाल के अंदर एक बड़ी पुरानी मांग थी, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के मरीज हैं उनको भी एक कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और असंध के अंदर भी जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं, विशेष रूप से उन किडनी के पेशेंट्स के लिए एक जो डायलिसिस है, डायलिसिस की प्रबंध जो नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें वो व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि डायलिसिस के पेशेंट को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि डायलिसिस कई बार क्या कराने के लिए हफ्ते में एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी होती है, और बहुत सा पैसा खर्च होता है मरीज का। उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से इस बात का पता चलता है कि हरियाणा जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाला समय में जो 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक सपना देखा है, उसमें हरियाणा की अहम भूमिका रहने वाली है। इसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबका बजट प्रस्तुत करने से पहले जगह जगह जाकर अलग अलग लगभग 13-14 उन्होंने बैठकें की। उन बैठकों में जो जो सुझाव आए
उन सुझावों को इस बजट के अंदर उन्होंने देने का काम किया है और हर वर्ग को कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिला है। जिस प्रकार से अभी पीछे वीबी जी राम जी की मैं यदि बात करूं तो मनरेगा जो पहले नाम था, अब उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे मजदूर भाइयों के लिए 100 से 125 दिन जो माननीय पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में संसद के अंदर एक कानून एक बनाया था, उसमें भी को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार फिर मैं आज के इस बजट के लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूरे हरियाणा के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। असंध के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि लगातार गांव के आखिरी पायदान पर आपके नेतृत्व में और सरपंचों के नेतृत्व में विकास काफी हो रहा है। आपकी राणा जी मांग थी कि असंध को जिला बनाया जाए, 22 की जगह 23 जिलों में 80 को जिला बनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिस प्रकार से असंध वासियों की बहुत पुरानी मांग है कि असंध जिला बने, उस मांग को रखा है। और निश्चित रूप से अभी केवल जिस प्रकार से हाँसी को जिला बनाया, हाँसी वासियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी असंध को जिला बनाएंगे और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब जिस प्रकार से जनगणना चल रही है, जनगणना के बाद अब इस पे काम शुरू होगा, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार भी जब भी कभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास या माननीय मनोहर लाल जी के पास किसी भी डेवलपमेंट के काम को लेकर जाते हैं, कभी भी मना नहीं करते, जाते ही काम करते हैं। वो कहते हैं अभी काम लेके आओ, हमारा दायित्व भी बनता है। जिस प्रकार से हमारे लोगों ने हमारे को जो वोट देकर जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करवा सकें। डेवलपमेंट के काम के लिए हम तत्पर रहते हैं। 24/7 हमारा फर्ज भी बनता है कि जनता की सेवा करें। हमारे साथ थे योगेंद्र राणा असंध विधानसभा से। हम आपको बता दें लगातार असंध के अंदर विकास कार्य बड़ी तेजी के साथ हुए हैं। हम आपको बता दें भारत देश के प्रधानमंत्री का सपना भी साकार करने में लगे हुए हैं। भारत के देश के प्रधानमंत्री ने बैक 2 का आगाज कर चुके हैं। उसको देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हर गांव में सफाई का मुद्दे की बात की जाए, काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। असंध विधानसभा में हम आपको पल पल गांव की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं किस प्रकार योगेंद्र राणा के नेतृत्व में विकास हुआ। राणा जी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन आपके नेतृत्व में जिस प्रकार कार्य हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, काफी अच्छा हो रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत अभियान, उसको लेकर निरंतर काम चल रहा है। और पिछले दिनों भी आपने देखा, यदि मैं शहर की भी बात करूं, हमारा करनाल नगर निगम भी कहीं ना कहीं स्वच्छता की दृष्टि में पहले 3 नंबर में से 1 नंबर करनाल का भी था, सोनीपत का भी था। अब जिस प्रकार से गाँव के अंदर भी आने वाले समय में कंपटीशन कराया जाएगा, जो भी गाँव स्वच्छता की दृष्टि से अव्वल आएगा, उसको कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाएगा कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, कुछ ना कुछ अलग से कुछ ग्रांट देकर गाँव वासियों को प्रोत्साहित किया जाए। और मैं आज जिस प्रकार से होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार पर भी मैं पूरे हमारे असंध वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार ये होली का रंग बिरंगा त्यौहार है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी खुशियों के रंग भरे और जो भी सपने संजोए हैं, परमात्मा उन सभी के सपने साकार। सर, लास्ट सवाल है, एक गरीब की बाप की सुनवाई कहीं ना कहीं आपने की है, किस माध्यम से की है कि एक गरीब बेटी का जब शादी होती है, पैलेस बुक करते हैं तो कई लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन आपके असंध हल्के में बात की जाए, काफ़ी ऐसे पैलेस हैं जो काफ़ी सुंदर है और बहुत कम दाम पर अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर शादी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी सरकार का मूल मंत्र था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हर गांव में आने वाले समय में के कम्युनिटी सेंटर बने, कम्युनिटी सेंटर बनने से कहीं ना कहीं जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनके सुख दुख में वो उसको इस्तेमाल कर सके, ब्याह शादी में इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हमारे जैसे हतलाना गांव है, वहाँ भी एक बहुत सुंदर एक कम्युनिटी सेंटर बना है। और भी 5 कम्युनिटी सेंटर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंध विधानसभा में दिए हैं, उनका भी अभी जल्द सारा कुछ टेंडर हो चुका है और वर्क अलॉट भी हो चुका है, उनका भी काम अभी शुरू होने वाला है। और आने वाले समय में धीरे धीरे हर गांव के अंदर
कम्युनिटी सेंटर बनेगा कि जिससे कि कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं अब उनको ब्याह शादी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है तो गांव के गांव में ही वो उसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों की ब्याह शादी में उसका प्रयोग कर सके। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ है योगेंद्र राणा जी। हमने बजट पर बात की, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बात की, हर मुद्दे पर बात की। हम आपको बता दें, हर मुद्दा बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जनता के लिए हम समर्पित हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। और हम आपको बता दें, लगातार भाजपा की सरकार में विकास कार्य हो रहे हैं। संदीप कुमार गोयल।